जय करवा माता की। मेरी प्यारी बहनों, आप सबको मेरे दिल से और हृदय से प्रणाम। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल प्रेम भक्ति ऑफिशियल में। हम सब हर साल करवा चौथ का व्रत करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि इस व्रत के पीछे रानी वीरवती के विश्वास और त्याग की कितनी बड़ी कहानी छुपी है। ये कथा हमें सिर्फ नियम नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि जब कोई नारी अपने प्रेम और पतिव्रत धर्म पर अटल होती है तो साक्षात मृत्यु भी झुक जाती है। आज अपनी थाली को सामने रखिए, हाथ जोड़िए और हम इस महान कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वीरमती नाम की एक बहुत ही सुंदर और सुशील रानी थी। वह अपने 7 भाइयों की एक लौती लाडली बहन थी। आप कल्पना कीजिए, 7 भाइयों की लाडली बहन, जिसका हर भाई उसे पलकों पर बिठाता था। वीरवती का विवाह हुआ और उनका पहला करवा चौथ का व्रत आया। उस दिन उन्होंने पूरे नियम से निर्जला व्रत का संकल्प लिया। हमारी और आपकी तरह वीरमती को भी प्यास और भूख लगने लगी। शाम होते होते वीरमती को इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी कि वह बेहोश होकर गिरने लगी। उनकी यह हालत देखकर उनके 7 भाइयों का कलेजा कांप उठा। भाइयों के लिए अपनी लाडली बहन का दुख सहन मुश्किल हो रहा था। उन्होंने उसे बार बार आग्रह किया कि बहन पानी पी ले, पर वीरवती अटल थी। बोली, चंद्रमा को अर्घ दिए बिना जल अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। प्यार में इंसान अक्सर सही गलत का भेद भूल जाता है। वीरवती के भाइयों ने अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए एक उपाय सोचा। उन लोगों ने उसके साथ छल किया। भाइयों ने मिलकर दूर पीपल के एक पेड़ पर एक आईना लगा दिया। उसे आईने पर एक कपड़ा डाल दिया और नीचे से आग लगा दी। दूर से देखने पर वह आईना बिल्कुल चांद की तरह चमकने लगा। भाई दौड़कर वीरवती के पास आए और बोले, बहन देखो देखो, तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची थी कि चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। वीरवती ने जैसे ही उस चांद को छलनी से देखा, उसके मन को तसल्ली मिली कि उन्होंने तुरंत भाइयों के कहने पर अन्न जल का ग्रहण कर लिया। पर हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने भोजन का पहला कौर लिया, उन्हें एक अशुभ संकेत मिला। उनके पति का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और दूसरा कौर लेते ही उनके पति की मृत्यु हो गई। वीरावती के तो होश ही उड़ गए। इतनी भक्ति, इतना सच्चा व्रत, फिर ये कैसा परिणाम मिला। वह रोती बिलखती चिल्लाती हुई अपने पति के मृत शरीर के पास बैठ गई। वीरवती समझ गई कि यह उनके व्रत तोड़ने का ही फल है। उन्होंने अपने भाइयों की मूर्खता और अपनी जल्दबाजी का पश्चाताप किया। वह रोती हुई अपने पति के सिर को गोद में रखकर रात भर बैठी रही। तभी वहां से इंद्रायणी, इंद्र की पत्नी, गुजर रही थी। इंद्रायणी ने वीरवती का अटूट प्रेम देखा और उनका दुख पूछा। वीरवती ने अपने पूरी कहानी इंद्रायणी जी को बताई। इंद्रायणी ने कहा, बेटी, तुमने धोखे से व्रत तोड़ा है, इसीलिए यह दुर्भाग्य आया है, पर तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अब तुम अगले साल की करवा चौथ तक पूरे मन से तपस्या करो और अपने पति की सेवा में जुटी रहो। यह तपस्या इतनी गहरी होनी चाहिए कि सब माँ लक्ष्मी भी तुमसे प्रसन्न हो जाए। वीरमती ने 1 साल तक अत्यंत कठोर व्रत किया। उन्होंने अपने पति के मृत शरीर को गोद में रखा और उसकी सुई धागे से सेवा करती रही ताकि शरीर खराब ना हो। यह तपस्या उनकी असीम शक्ति को दर्शाती है। जब अगले साल करवा चौथ आया तो वीरवती ने
पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत रखा। उनकी तपस्या देखकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उन्होंने वीरवती के पति के शरीर में पुण्य प्राण डाल दिए। वीरवती का पति जीवित हो उठा। वीरवती ने अपनी श्रद्धा, तपस्या और प्रेम से अपने सौभाग्य को वापस पा लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, वीरवती की यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि व्रत सिर्फ भूखे रहना नहीं है, यह संकल्प पर अटल रहना है। कभी भी किसी के कहने पर या जल्दबाजी में अपने नियम को मत तोड़िएगा। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आप बीमार हैं, तो व्रत को फल जल पर कर लीजिए, पर धोखे से मत तोड़िए। इस करवा चौथ पर अपनी थाली में वीरवती के अटूट विश्वास को शामिल कीजिए। माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी और आपके सुहाग को वीरवती की तरह ही अक्षय बना के रखेगी। आप सदा सुहागन रहेंगी। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, अखंड सौभाग्य की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल प्रेम भक्ति ऑफिशियल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की सारी वीडियो मैं आपको देती रहूँगी। धन्यवाद।